नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज जो देश का मीडिया है उसकी जो हालत है वो कितनी पस्त हो चुकी है वो अपने आप में सवाल है। अब तक कई बार मीडिया की जो स्वतंत्रता है उसकी जो रैंकिंग है वो पिछड़ती ही जा रही है। इससे फर्क और फायदा क्या होता है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। गोदी मीडिया कहते हैं कई मीडिया चैनल्स को, जो सत्य ना दिखाकर किसी तरह का दबाव लेते हैं या पता नहीं क्यों पत्रकारिता की जो जो ऑरा होता है, जो दायरा है, उसको छिन भिन किया जा रहा है। हाल फिलहाल में ही उत्तर प्रदेश के केंद्र राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जो है उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो ऑक्सीजन प्लांट एक बता दें आपको ये वीडियो कहाँ का है और कैसे ये वायरल हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट का आयोजन हो रहा था, उसके उद्घाटन के लिए केंद्र गृह राज्य मंत्री को अजय मिश्र टेनी को बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। वहां पे तमाम जो मीडिया है वो भी पहुंची थी और उसी मीडिया कर्मचारियों ने में से एक शख्स ने, जो एबीपी गंगा का पत्रकार है, उसने टेनी से सवाल पूछ लिया क्योंकि टेनी के जो पुत्र हैं आशीष मिश्रा, उनके ऊपर एसआईटी की जांच बैठी थी। उन्होंने अपनी गाड़ी से, जो किसान आंदोलन चल रहा था, पीछे से टक्कर किसानों को मारी थी, जिसके बाद कई किसान मरे थे और कई घायल हो गए थे। जिसके बाद तमाम जो चीज़ें हैं वो कमेटी का गठन हुआ और एसआईटी ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की है उसमें टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को दोषी बताया है कि जानकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। जो वीडियो है जम के वायरल हो रही है, देखिए। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, गलत समझ कितने गंदे लोग आइए सर। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि कहाँ धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? चीजें बंद कर देंगे। अरे खबर बंद कर दे। कितनी क्षमता है क्या? मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि कहाँ धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा किस तरह की अभद्रता जो है वो अजय मिश्र टेनी रिपोर्टर के साथ कर रहे हैं, जर्नलिस्ट के साथ कर रहे हैं। तो आज जो स्थिति है वो मीडिया की, आप देखिए कि अगर, क्योंकि ये पावरफुल भी हैं, श्री नरेंद्र मोदी से अजय मिश्र टेनी के शायद अच्छे संबंध हैं, यही शायद कारण रहा हो कि अब तक उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया है और अपनी कुर्सी पे बरकरार हैं। जब किसानों को उनके बेटे ने टक्कर मार दी थी उसके बाद भी देश के गृह मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फंक्शन में वो दिखे थे और ये भी वादे किए गए थे और दावे किए गए थे कि यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी जो अपराध है वो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता है। तो आज जो मीडिया कर्मी के साथ सवाल पूछने पर यह घटना घटित हुई है, उसके साथ अभद्रता, साथ ही उसको मारने का भी प्रयास किया गया है, तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि जब मीडिया गोदी हो जाए तो उसका जो काम होता है वो भी वो ठीक से नहीं कर सकता। कई ऐसे लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल उठाना चाहते हैं, वो भी जो काम है वो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा, आप फिर देखिए कैसे अजय मिश्र टेनी जो हैं वो पत्रकार को धमका रहे हैं सवाल पूछने पर और उसके बाद मारने का भी वो प्रयास करते हैं। और इतना वायरल होने के बाद भी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसके ऊपर गालियां बकने पर, उसको मारने का प्रयास करने पर
अभी तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। तो आप सोच सकते हैं कि देश में मीडिया की स्थिति क्या हो चुकी है। अब चाहे वो बड़ा चैनल ही क्यों ना हो, उसके पत्रकार को भी सवाल पूछने पर पिटाई का, गालियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये अभी भी समय है, अगर मीडिया जाग जाए, वैसे तो मुश्किल है, जो गोदी मीडिया हो गई है, अगर वो गोद से उतर जाए तो अपने वर्चस्व को और अपनी गरिमा को बचाया जा सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। जो आज ये चीज़ सामने आई है, अपने आप में बहुत शर्मिंदा करने वाली है। शायद उन लोगों को भी शर्म आए जो पत्रकारिता का सौदा कर सच्ची खबरों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। क्या है आपकी राय इस घटना के ऊपर? जो अजय मिश्र टेनी है, क्या उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? और देश के प्रधानमंत्री के वो खास हैं, तो क्या उनका इस्तीफा होगा? अपने आप में इस तरह के कई सवाल। अपने विचार हमसे कमेंट द्वारा आप साझा करें। और अब तक अगर आपने एंटी करप्शन इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और अपने आसपास की खबरें भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।